तो सबसे लगभग आप लोगों के जो एसआई में जो टॉपिक है, लगभग मान लीजिए कि रीजनिंग में लगभग आपके 20 चैप्टर हैं जो हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, वर्बल और नॉन वर्बल मिला के सभी आपके 20 के लगभग जो चैप्टर हैं वो क्या करना है हम लोगों। प्लीज जो तो देखो वॉइस आ रही ना, आप लोग अगर वॉइस म्यूट कर लेंगे ना तो आप लोग, अगर आप लोग प्लीज आप जहां से वॉइस आ रही हो प्लीज म्यूट कर लो। तो आज हम लोग जो बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे, मतलब रीजनिंग का मतलब बेसिक ही सब है। मतलब अगर एडवांस में आप देखना चाहो तो मतलब जैसे एडवांस मतलब जिनको थोड़ा बहुत एडवांस मानते हैं कि चलो हाँ भाई ये मतलब है, जैसे मान लो सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, मतलब ऐसा ही में ये थोड़े मान लो माने जाते हैं कि थोड़ा वो होगा। लेकिन आप लोगों में ये भी नहीं, मान लो बैंक वगैरह के अगर मान लो क्वेश्चन रहा होता बैंक पीओ वगैरह के, तो थोड़ा आपका प्लीज जो भी कुछ कर लो आप लोग कर लो, ठीक है। तो थोड़ा टफ माने जाते, बाकी जो तो है कोई आपका टॉपिक जो तो है टफ नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे आज डायरेक्शन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे डायरेक्शन। ठीक, प्लीज आप इनको म्यूट कर दो सर, आवाज नहीं आ रही है। प्लीज म्यूट, इसलिए मैंने म्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप मान लो जैसे कोई क्वेश्चन पूछते चलो हमें फिर म्यूट करना पड़ेगा, तो आप लोग फिर कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग जो क्लास जो देखेंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्शन देखना है, ठीक। अगर हम लोग डायरेक्शन में देखें तो डायरेक्शन जो हम लोगों की होती है वो 4 होती हैं, ठीक। आप लोगों को प्लीज साथ में नोट्स जो है वो बनाते रहना है साथ में, जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो तो आएगा वो 100% मान लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन जो हम लोगों की होती हैं वो 4 होती हैं। ईस्ट, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो मेरी वॉइस आ रही है वॉइस में। इट्स फाइन सर। ब्रो आपका नेटवर्क इशू है ब्रो। सर आपका आ रहा है सर। मेरी, बाकी प्लीज यार माइक बंद कर लो यार। प्लीज 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 माइक आप लोग म्यूट कर लो। सर आप सबको म्यूट कर रहे हो सर, ये नहीं मान सर रहे आप सबको म्यूट कर दीजिएगा सर। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? प्लीज एक लोग कमेंट कर देना कि नहीं। चलो चलो ठीक है, तो ये आप लोगों का ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, प्लीज नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो गया आपका साउथ हो जाएगा, ठीक। मतलब जो हमारी डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जहां से राइज होता है, जहां सन निकलता है, सूर्य जहां से निकलता है, वो हमारा क्या होता है, ईस्ट हो गया आपका, ठीक, ईस्ट होगा। और जहां पे सेट होगा मतलब डूबेगा वो, ठीक, ये पोजीशन हो गई। अब देखो चीजें सिर्फ आपको क्या करनी है, सिर्फ देखते रहना है, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक। मान लो ये सन हो गया, तो जो सन की शैडो है, जो परछाई है, वो इसके अपोजिट पड़ेगी, मतलब इस डायरेक्शन में पड़, अगर हम लोग देख रहे होते तो जैसे ये मान लो मॉर्निंग का समय हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, प्लीज आप अगर इसमें पेन न चलाएं प्लीज, अगर कोई चीज पूछनी है तो अगर कमेंट कर देंगे ना तो हम बता देंगे, क्योंकि फिर आप ही को वॉइस क्लियर, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो जो इसको शैडो पड़ रही होगी वो इस डायरेक्शन में पड़ रही होगी, ठीक, इधर पड़ रही होगी। अगर मान लो कोई, हम मान लो जैसे यहाँ पे हम मान लो पोल है, ये कोई पोल है, ठीक, मान लो अगर हमने पोल इधर कर दिया तो इसकी जो शैडो पड़ रही होगी वो इस डायरेक्शन में पड़ रही होगी, ठीक। अगर मान लो
इवनिंग का समय होगा तो इवनिंग के समय में इसकी जो शैडो पड़ रही होगी वो मान लो इस डायरेक्शन में पड़ रही होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम लोगों को इसमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो समझना है डायरेक्शन में, यही मेन चीज है, यहाँ पे समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। हमेशा ऑलवेज आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारा फ्रंट मतलब सामने जो हमारा होगा, जो फेस है, वो टॉप में हमेशा जो रहेगा वो आपका नॉर्थ रहेगा। टॉप में हमेशा क्या रखना है आपको, नॉर्थ रखना है। बॉटम में हमेशा क्या रखना है आपका, साउथ रखना है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। नॉर्थ आपका क्या रहेगा, आपका टॉप में रखना है। साउथ क्या रखना है, जो साउथ रहेगा वो बॉटम रहेगा। अब जब ये डायरेक्शन जो बनाओगे, जैसे आप ये जो आप देख रहे होंगे, जो मोबाइल की स्क्रीन होगी या आप लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो जो आपके सामने होता है, बिल्कुल फ्रंट होता है, वो आपका नॉर्थ ही होता है। तो इसका मतलब अगर जो मेरा राइट हैंड होगा, जो राइट हैंड होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड। मतलब अगर आप राइट हैंड की बात करोगे तो राइट हैंड में क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट होगा। जब कब, जब आप बिल्कुल फेस आपका सामने की तरफ होगा कभी भी। ठीक है, और इधर जो वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ये जो वेस्ट डायरेक्शन होगी वो आपके होगी लेफ्ट में। ये तो इधर राइट होगा और ये जो पोजीशन होगी वो क्या हो गई आपकी लेफ्ट में। मतलब अगर आप सामने हैं, बिल्कुल फ्रंट में है, तो आपके राइट में क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और बॉटम में हमेशा क्या रहेगा आपका, साउथ जो तो है पोजीशन रहेगी। इसको आप हमेशा क्लियर में बात में रहे। अब एक तो हमारी यूनिवर्सल एक जो ट्रूथ है वो ये है, मतलब एक सही हम लोग मानते हैं कि सन जो है वो कहां से होगा, मान लो हमारा ईस्ट से ही राइज होगा। ठीक है, तो ईस्ट मतलब हमारा ये रहेगा। लेकिन अगर कभी भी अगर वैसे हमारा जो पूछे, जैसे मान लो हम यहाँ पे बैठे हैं, तो जब भी हमसे कहा जाए कि आपका जो नॉर्थ पोजीशन कौन होगी, तो नॉर्थ पोजीशन हमें किसी भी पर्सन की जो होती है वो सामने रहती है, बिल्कुल उसके सामने फ्रंट में रहती है। ठीक है, अगर मान लो हम सन को छोड़ दें और अब हमसे कहा जाए कि आपका नॉर्थ पोजीशन कौन सी होगी, तो नॉर्थ पोजीशन कौन सी होगी, मेरे बिल्कुल फ्रंट होगी। मतलब जो मेरी स्क्रीन दिख रही है ये सामने होगी। ऑलवेज ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगर वैसे डायरेक्शन में अगर मान लो वैसे पूछा जाए, जब सन का रेफरेंस लिया जाएगा, तब सन के रेफरेंस में जो हमारा रहेगा कि ईस्ट जो मानोगे वो कहां पे रखोगे, आप जो तो रखोगे सन जहां से हो रहा होगा वो चीजें हो जाएगी। ठीक, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने ये देख ली। अब समझना एक चीज, जैसे आपने देखा कि ये हमारी जो तो है नॉर्थ पोजीशन है, ये हमारी हो गई नॉर्थ। ठीक, और ये क्या हो गया, ईस्ट। ये क्या हो गया आपका साउथ, और ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। जब नॉर्थ की ओर हमारा फेस हो गया तो राइट हमारा ये होगा, और क्या होगा, लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम कब होंगे, नॉर्थ की ओर। और जब हम लोग ईस्ट की ओर होंगे ना, तो जब ईस्ट के डायरेक्शन की ओर चल रहे होंगे, तो ईस्ट की ओर जब होंगे तब मेरा राइट इस दिशा डायरेक्शन में होगा, और लेफ्ट क्या होगा आपका, ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, टॉप डाउन से। फिर अगर आप साउथ की साइड में आपका फेस होगा, तो राइट आपका क्या होगा, ये होगा, और लेफ्ट क्या होगा आपका, ये होगा। फिर अगर वेस्ट की तरफ होंगे तब क्या होगा, राइट आपका टॉप में होगा, इधर होगा, और आपका लेफ्ट क्या होगा आपका, ये डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ऐसे चलो, तो अगर आप एक यहाँ पे एक आप पॉइंट अगर नोट कर रहे होगे, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये राइट जो है आगे आगे चल रहा है, मतलब इसके फॉरवर्ड चल रहा है। राइट देखो आगे चल रहा है, ठीक है, राइट आगे चल रहा है, राइट आगे, और इसके पीछे, ठीक है, बैक में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, लेफ्ट। देखो चाहे लेफ्ट पीछे चल रहा है, लेफ्ट बैक चल रहा है। लेफ्ट क्या हो रहा है, बैक डायरेक्शन में हमेशा जो चल रहा है वो बैक डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। ठीक, अब एक चीज समझो, कोई भी पर्सन लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट 4 टाइम्स सेम डिस्टेंस में और सेम डायरेक्शन में 4 टाइम्स मूव कर जाए, तो वो अपने ही पॉइंट पे आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब हम लोग देखते हैं, सिर्फ अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब चीजों को समझ। जैसे हमने आपसे ये कहा कि कोई एक यक्स पर्सन है, कोई क्या है, एक यक्स पर्सन है। यक्स पर्सन क्या चलता है, ईस्ट की ओर मान लो 4 किलोमीटर चला, तो आपने कहा सर ईस्ट की ओर 4 किलोमीटर, ईस्ट की ओर 4, तो ईस्ट तो हमारा ये होता है, तो ईस्ट हमने कहा कि 4 किलोमीटर चला। ठीक ठीक, फिर हमने कहा कि राइट 4 किलोमीटर मूव करे,
तो राइट मूव करेगा, तो राइट क्या हो गया आपका, ये 4 किलोमीटर मूव करेगा। ठीक है, राइट मूव क्या था, यहां से राइट मूव करेगा तो ये होगा, फिर राइट 4 किलोमीटर मूव करे राइट, फिर यहां से इसका राइट ये होगा। ठीक है, तो 4 किलोमीटर ये भी हो गया 4 किलोमीटर, ठीक, सेम डायरेक्शन में। अब 4 किलोमीटर फिर राइट मूव करा रहे हैं 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर फिर जब राइट मूव करेगा तो ये अपने प्लेस पे ही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसको जो पर्सन है सेम डिस्टेंस में और सेम डायरेक्शन में 4 टाइम्स मूव कर जाए तो अपने ही प्लेस पे आ जाएगा। अब वो लेफ्ट 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 4 टाइम्स, राइट 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 4 टाइम्स में, मतलब 4 टाइम्स में कोई भी पर्सन अगर मूव कर जाएगा तो वो अपने ही प्लेस पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पर्सन को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए उसको 4 टाइम्स लेफ्ट मूव करना पड़ेगा या राइट मूव करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस दिए तो सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब 4 किलोमीटर है तो चाहे हम लेफ्ट मूव कर देते तब भी वही पोजीशन आ जाती, और अगर हम राइट मूव कर दें तब भी वही पोजीशन में आ गई। ये स्टेट में ये बात समझ, इतनी बात अगर आप लोगों को प्लीज समझ में ना आए हो तो बताओ, दोबारा बताएं कि कोई भी पर्सन है जहां पे आप बैठे हो, जिस जगह पे आप सभी लोग हो, अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, मतलब राइट मूव कर जाओ 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, या मान लो 4 कदम मान लो जो है, 4 इधर चलो राइट, फिर राइट चलो, फिर राइट चलो, तो अपने ही प्लेस पे आ जाओगे। कहीं पर लेफ्ट या राइट कहीं पर भी क्या होगा, आप मूव करोगे तो अपने ही प्लेस पे आ जाओगे। बताएं जी, बताएं बताएं बताएं। कुछ पूछना चाहे प्लीज कमेंट कर देंगे क्या, तो हम बता देंगे। अगर कुछ, जैसे आपने हैंड उठाया, बताओ भाई कि अनम्यूट करें, म्यूट करें आप लोगों को, मतलब अनम्यूट करें तब आप लोगों की वॉइस सुनाई देगी, लेकिन आप लोग शोर मत करना। बताओ क्या करना है। मूव्स इन सेम डिस्टेंस विद सेम डिस्टेंस, हाँ, मतलब सेम डिस्टेंस में जब मूव करना है तो कहीं पे भी आप चाहे किसी भी, जैसे लेफ्ट मूव कर जाओ या राइट मूव, लेकिन सेम, मतलब 4 टाइम्स लेफ्ट लेफ्ट मूव करना है तो 4 टाइम्स, और डिस्टेंस भी सेम रहनी चाहिए, मतलब डिस्टेंस का मतलब जो डिस्टेंस रखो 4 5 जितनी भी रखनी चाहिए वो क्या करना है, आपको सेम रखना है। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई पर्सन होता, तो डायरेक्शन में आप मूव कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक, इसमें से क्लियर हो गया ना आप लोगों को। क्योंकि ये क्या होगा, आपको स्टेटमेंट स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, और 4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई पर्सन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, कोई पर्सन है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अपने ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आना चाहता है, तो जो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है, कह देगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट राइट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, नहीं आएगा। राइट 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 लेफ्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, नहीं आएगा। लेफ्ट 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 सेम डिस्टेंस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। या कह दे राइट 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 4 टाइम्स, वो क्या हो जाएगा, पर्सन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, ये एक मतलब इसका जो बेसिक था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में और आगे चलते। ठीक, अब बात समझो। ठीक, ये हम लोगों ने क्या, ये क्या होगा प्लीज, ठीक है, ये क्या होगा, हम लोगों का एक सर्किल हो गया। अगर हम इस सर्किल की, अगर हम लोग देखते हैं ये जो हम लोगों का सर्किल है, अरे कभी हमें दिखता ही नहीं, अच्छा ये है, ठीक है, ये हो गया ना, ये आपका क्या हो गया सर्किल। अगर इस सर्किल को आप देखते हैं तो ये सर्किल है आपका 360 डिग्री का सर्किल होता है। ठीक, ये पता है। अब हमने क्या किया, इस सर्किल को हाफ कर दिया। समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही लास्ट, मतलब जो इस डायरेक्शन का एक लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी सब क्वेश्चन आ रहा सिंपल वे से हो जाएंगे। ठीक, हमने क्या किया, ये सर्किल है, सर्किल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिग्री में कितना होता है 360 है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया। जैसे ही हमने हाफ किया तो आपने कहा सर ये जो हाफ कर दिया ना आपने, इसको तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा कुछ नहीं सर, ये 180 डिग्री का हो गया। तो हमने कहा ठीक, फिर हमने कहा इसको एक बार और हाफ कर दो। ठीक है, तो हमने कहा सर अब हम इसको हाफ कर देंगे, तो हमने कहा कर दो। तो हमने कहा ये सर अब 90, मतलब
ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए, ये भी 90 हो गए। अब हमने कहा कि हम लोगों ने ये डायरेक्शन जो बनाई थी ना अभी, कौन सी, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हमने कहा ये जो डायरेक्शन बनाई थी अब यहाँ पे इंप्लीमेंट कर, ये जो डायरेक्शन, प्लीज आप लोग अगर थोड़ा वॉइस अगर सही रखेंगे ना, अब हमने इस डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी वो डायरेक्शन हमने यहाँ पे बना दी। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमने कर दिया ईस्ट, वही, और इधर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया आपका साउथ हो गया। ठीक, ये डायरेक्शन वही, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 90, यहां से इधर पूरा पूरा 90 हो गया। क्योंकि मेन जो हमारी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जो हमारी मेन जो डायरेक्शन होती है वो मेरी जो 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन उसमें भी और अगर आपको देखना हो कि इसमें से 4 में से भी कौन सी मेन होगी, तो वो सिर्फ हमारी 2 डायरेक्शन होती है। वो कौन कौन सी, 1 मिनट के जैसे हम समझते हैं, जैसे जैसे मान लो मैं आपको ग्लोब दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जैसे मान लो ये ग्लोब है, तो अगर आप इस ग्लोब में देखो, तो अगर आपको यहाँ पर हम आपसे कहें कि इसमें से बताओ कि भाई कौन सा आपका ईस्ट होगा, कौन सा वेस्ट होगा, किस जगह पे होगा, तो आप कहोगे सर ये तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक सर्किल है। अब यहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम कहां पे बता दें, कहीं पे नहीं बता सकते ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे होगा ऐसे सर्किल में नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि इसमें से बताओ टॉप पॉइंट क्या है, अगर मान लो कुछ पता ना होता हम लोगों को, ठीक है, तो आप ये कहते सर ये टॉप पॉइंट ये है और ये इसका जो तो है बॉटम पॉइंट है। 2 मतलब 2 पॉइंट आपको क्या मिल जाते हैं, मतलब एक ये मेन मिल जाता और एक पॉइंट क्या मिल जाता, मतलब टॉप और बॉटम मिल गया। लेकिन जो फिर वैज्ञानिक थे जो जियोग्राफी वाले होते उन्होंने कहा ऐसा टॉप मत कहो, थोड़ा पढ़ लिख के उन्होंने कहा ऐसे इस टॉप वाले बिंदु को आप ये कहो कि ये नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल ही ये क्या बन गया आपका, नॉर्थ बन गया, और ये साउथ पोल ही क्या बन गया आपका, साउथ बन गया। अब यहां से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी गई। ठीक है, जब ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन में खींच दी जाती तो इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन थी, इसके मिड पॉइंट से एक मैंने लाइन खींच दी पैरेलल इसके लाइन पे, ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये लेटीट्यूड लाइन बनेगी। अब इस लेटीट्यूड लाइन को ही लास्ट पॉइंट पे यहां पे ईस्ट कहा गया और क्या कहा गया आपका, वेस्ट कहा गया। ठीक, तो ये जो पॉइंट हमारे थे, तो मतलब मेन अगर हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं तो ईस्ट, नॉर्थ और साउथ हो गया। ठीक, ये चीज वो तो हमने आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए बताए थे। अब हमारी जो मेन जो डायरेक्शन हो गई वो कितनी हो गई आपकी, 4 डायरेक्शन हो गई। ठीक, वो 4 डायरेक्शन में कौन सी हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारी 4 डायरेक्शन है, इन 4 डायरेक्शन का भी हम क्या कर रहे हैं, सब डिवीजन कर देते हैं। सब डिवीजन का मतलब हो गया कि आप इसको भी क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। ये फिगर अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को समझो पूरा डायरेक्शन समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी ये 90 था आपका और इसी को क्या किया आपने, हाफ कर दिया। इसका मतलब ये हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री का। ठीक, ये भी 45 डिग्री। तो चूंकि ये मिडिल पॉइंट है, ये पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो और ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो। लेकिन हमने कहा था कि जो मेन पॉइंट थे हमारे वो टॉप और बॉटम वाले थे, मतलब नॉर्थ और साउथ रहा था। तो हमें थोड़ा अच्छा क्लियर वे में अगर कहना हो तो हम लोग इसको रेफरेंस जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ठीक, और इसको अगर आपको कहना होगा तो क्या कहोगे आप, साउथ वेस्ट कहोगे। अगर वेस्ट साउथ कह रहे हो या क्वेश्चन में कभी लिखा हो तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं रेफरेंस इसलिए लेना होता है, तो यही पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो याद रखना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने यहां से ऐसे एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो आपने ये लाइन खींच दी, तो चूंकि रेफरेंस हमें इसमें लेना है तो हम लोगों का ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका साउथ ईस्ट हो गया। ये हमने क्या किए, जो तो आपकी 45 डिग्री के ये क्या बन गए, आपके सभी बन गए। ठीक, अब हमें क्या करना है, अभी हमने जो लाइन देखी थी तो यहां से यहां तक जो डिग्री बनी हुई थी, प्लीज आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है। ये पूरा टोटल हमारा हो गया वो 360 डिग्री हो गया। अगर आप यहां से यहां तक आप लोग आ रहे होगे, यहां से यहां तक आ रहे होगे तो 180 डिग्री हो गया। और अगर आप यहां से यहां तक आ रहे हैं तो ये डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। इधर से इधर आ रहे हैं तो आप कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक, अगर आप इसमें से कहीं पर कोई डाउट हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई तो प्लीज हमें बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो फिगर बनाना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को कैसे क्या क्या कैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन।
हेलो सर। जी जी, बोलो बोलो बोलो। सर अगर कोई पॉइंट नॉर्थ टू ईस्ट पे कोई भी पॉइंट मतलब अगर उस पे बिलोंग करेगा, मतलब जहाँ पे आपने लिखा 45 डिग्री पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो गैप है, हम्म। हाँ मत अगर आप वहां पे, हाँ, हम समझ गए। हाँ अगर वहां पे आप कहना चाहते हो कि सर मान लो हमने यहाँ पे कहीं पे लाइन खींच देती हो, यहाँ पे कर दी होते, यहाँ पे कर दी होते, यहाँ पे कर, ऐसे कोई लाइन खींच दी होते ना। हाँ सर। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये जो यहाँ पे बताएंगे ना, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट ही बताएंगे। ये मिडिल वाला पॉइंट है। ठीक। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसको जो डिवाइड किया है वो सिर्फ 8 पार्ट में डिवाइड किया है। लेकिन मान लो आप देखो, जैसे मान लो हमें आप बताना है, मान लो किसी की लोकेशन बतानी थी, तो मान लो जब हमें ऐसे बताना था कि मान लो इस पॉइंट पे, मान लो आप अपने हिसाब से एक रिसर्च कर रहे हो, बता रहे हैं किसी चीज को, तो आप मान लो हमें यहाँ पे कोई एक पॉइंट बताना था, यहाँ पे इस जगह पे, तो हम ये कह सकते थे, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को बताते तो हम ये कहते कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के मिडिल में एक पॉइंट है, वो यहाँ पे होगा, ऐसे बता सकते थे। जैसे मान लो हमें इस पॉइंट को बताना होता तो हम ये बता देते कि ये सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से और नॉर्थ ईस्ट के मिडिल पॉइंट पे, ऐसे बताते। लेकिन वो हमसे इतना सब डिवीजन कराता नहीं जितना हम लोग कह रहे हैं, वो सिर्फ हमें 8 डिग्री मतलब 8 पार्ट में ही उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक। नहीं सर, पिछली बार मैं देखा है वो पॉइंट आ रहा था मुझे नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल मतलब टुवर्ड्स अप्रोचिंग टू नॉर्थ, मतलब 45 डिग्री से, मतलब वो माइनस, मतलब वो अगर है यहाँ पे 180 हाँ और हाँ 360 वो आ रहा है 355 पे आ रहा है वो पॉइंट। फिर उसने बोला था ये पॉइंट आपको नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट पे आएगा, अच्छा ये अच्छा नॉर्थ सर। ईस्ट पे हाँ, जो आप अभी जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो प्लीज बस 2 मिनट आप रुक जाओ। अभी जो तो हम लोग क्या करते हैं उसी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चीज नहीं पूछ रहा है, वो जो आप पूछ रहा है वो माइनस और प्लस करने वाली चीज अभी आपको 1 मिनट में समझ में, बस 1 मिनट रुक जाओ आप, ठीक। ठीक है, अब देखो आप समझ, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम जो अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन जो पूछा था आपने, अब वो हम लोग प्लीज जो तो है आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे ना तो सही रहेगा। अब देखो, ये जैसे हम लोगों को पॉइंट बताया कि कोई एक पर्सन है, अब ये जो सर प्लीज आप इन्हें म्यूट कर देते म्यूट करो ना सारे जो भी हो ना। अब देखो, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, तो ये पॉइंट जो है, कोई पर्सन है वो नॉर्थ में है, कोई पर्सन क्या है, कोई एक पर्सन है वो नॉर्थ में, ठीक है, या साउथ में है। अब एक चीज और आपको जो याद रखनी, वो याद रखनी, जैसे मान लो हम लोग जो क्लॉक होती है, जब आप लोग देखते तो क्लॉक जो हम लोगों की चलती है, वो क्लॉक अगर हम लोग बनाते तो ये मान लो हमारी क्या हो गई, क्लॉक हो गई भाई, ठीक। और जब क्लॉक हो गई तो ऐसे आप देखते हो तो क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, तो ये हमारा क्या होता है, क्लॉक वाइज होता है, ऐसी डायरेक्शन हो गई वो हमारी क्लॉकवाइज। और अगर हम लोग ऐसे चल रहे होते तो ये हमारी हो गई एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो डायरेक्शन अगर हम इसमें बनाएंगे तो ऐसे चल रहे होंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक। और अगर कोई ठीक, ये जो डायरेक्शन होगी हमारी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अरे ये दोबारा कैसे देख रहे हैं, ज्वाइन तो है ना ये लोग। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ये क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे आप लोग जहां पे फिगर बना रहे हो ये क्लॉकवाइज में लिखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज में। अब हम जो क्वेश्चन बताना जा रहे थे आपको, जैसे कोई एक पर्सन है और उस पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। और यक्स कोई एक पर्सन है, उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, और वो अपने क्लॉकवाइज 90 एंगल मूव कर जाता है, क्लॉकवाइज 90 एंगल मूव कर जाता है। तो अब बताएं कि जो उसका फेस रहा होगा वो किस डायरेक्शन की ओर रहा होगा, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैंने पूछा, कोई एक पर्सन है जिसका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, और मूव किधर कर गया आपका, ये मूव कर गया 90 एंगल, किधर,
क्लॉकवाइज। इसका मतलब 90 एंगल तो हमारा इधर से इधर तक ये लाइन थी, तो इसका मतलब ये हो गया जो अब उसका जो फेस रहा होगा वो किधर रहा होगा आपका, ईस्ट की ओर। ये कैसे दो लोग मीटिंग में दिखा रहे हैं, ये कनेक्ट तो मैंने सबको किया हुआ है। सब कनेक्ट है सर, 35 है। नहीं लेकिन 37 दिख रहे हैं ना पर्सन, इसमें दो लोग कोई कनेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक, ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो आता है, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन कहा, हमने ये कहा कि कोई एक यक्स पर्सन है, उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है। कोई एक यक्स पर्सन है, उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज कोई पर्सन है, एंटी क्लॉकवाइज 135। टू पर्सन है जो कि वेटिंग में दिखा रहे हैं। ये तो वेटिंग में तो दिखना चाहिए यहाँ पे, तो वेटिंग का पर्सन कहाँ है? सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिर से रिपीट कीजिए सर। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज जो घड़ी होती, जो क्लॉक होती, जो डायरेक्शन जिसकी चल रही होती, वो हमारा क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज, ठीक, ये ऐसे जो घड़ी ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज, ये जो मैंने बताया हुआ था, ठीक, ये हो गया। और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो हमने बताया कि कोई एक यक्स मान लो पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ ईस्ट की ओर है, और एंटी क्लॉकवाइज 135 मूव कर जाता है। अब उसका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन की ओर होगा? तो जैसे ये है, तो अब चूंकि 9 इधर से चलेगा तो 45 ये हो गया, 45 ये, तो 45 कितना हो गया आपका 90, और 45 कितना हो गया आपका 135। तो हमने यही डायरेक्शन बताई थी कि यहां पे आ जाएगा, तो कौन सा हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, क्या हो गया आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन है, मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन एक इसका करा देता हूं, फिर हम लोग आते हैं इसके दूसरे वेरिएशन पे। पहले एक क्वेश्चन है इसका, वो कर लेते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है बहुत जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑप्शन में बता देना कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। ये दो लोग हैं जो, तो सर थोड़ा ये जूम करना। अच्छा क्लियर है, ठीक, ओके। अरे एक मिनट, ये कैसे हो गया? अब बताइए प्लीज, अब दिख रहा है ना, ज्यादा जूम हो गया क्या? जी सर अब ठीक है। अच्छा अब ठीक है ना? जी सर ठीक है। अब लोगों को ऑप्शन बता देने ना जल्दी से कि सर ये होगा इसका आंसर। नॉर्थ ईस्ट होगा सर। नॉर्थ ईस्ट, देख लो भाई अभी सही से। सर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, चलिए आपका साउथ वेस्ट हो गया। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ना, साउथ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा साउथ वेस्ट ना, तो नॉर्थ वेस्ट कौन कह रहा है भाई? नॉर्थ वेस्ट भी कह रहे हो क्या कोई? साउथ वेस्ट सर। साउथ वेस्ट ना, देखो इसका जो क्वेश्चन जो राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, चलो देखते हैं हम, ठीक है। पहले देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, देखो कह रहा अब
अ मैन इज फेसिंग टू द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ किसी पर्सन का क्या है, फेस है, मतलब इधर फेस जो है पर्सन का इधर है, वेस्ट। ही टर्न्स टू 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी डायरेक्शन में 45 चलेगा तो 45 चला तो घड़ी क्लॉक की डायरेक्शन में, तो यहां पे आ गया, ठीक, क्लॉकवाइज। एंड टर्न अगेन 180 डिग्री, मतलब कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मींस होगा कि ये सीधे पर्सन यहीं पे आता, क्योंकि 180 का बिल्कुल सीधी लाइन होती है, यहां पे आ गया, वेरी गुड, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। एंड देन 270, मतलब 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, इतना। तो जब ये पर्सन यहां से यहां तक, तो आपको ये पता था कि यहां से यहां तक तो आता है, तो 180 हो जाता है, और 180 में अगर हम कितना जोड़े कि कितना हो जाए, 270, मतलब उसमें 90 और जोड़ना पड़ेगा ना, तो हमारा तो कहां पे आ जाएगा आपका, यहाँ ये आ जाएगा आपका जो साउथ वेस्ट, कौन सा आ जाएगा आपका, साउथ वेस्ट। अगर प्लीज अगर समझ में ना हो कि सर ये बात समझ में नहीं है तो बताओ, दोबारा बताएं। ठीक, तो ये हो गया। सर ये रिपीट करना है। अच्छा रिपीट। ठीक, ठीक है, प्लीज 1 मिनट प्लीज, दोबारा फिर बताते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ना, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, जब तक आप कहोगे तब तक रिपीट कर, बस चीजें क्या होनी चाहिए, आप जैसे सीख के जाना है, मतलब आज जो डायरेक्शन का है वो टॉपिक सीख के जाना है, ठीक है। ये है, देखो आप समझना है, जैसे मैंने इसको मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं तब थोड़ा चीजें समझ। अब पहले तो जो हम लोगों ने देखा था ना, कि चूंकि इसमें ये हम लोगों का, अरे इधर क्यों चल रहे हो, एक ये कोई एक सर्किल हो गया, ठीक। चूंकि इसने क्लॉकवाइज डिग्री की बात की ना, डिग्री जब हमने डिग्री में कहा जाएगा तो ये चीजें क्या करनी है हम लोगों को याद रखना, ठीक है। ये 8 पॉइंट याद रखने होते, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और आपका ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों को वैसा ही करना है, ठीक है। देखो कह रहा अ मैन इज फेसिंग टू द वेस्ट, एक पर्सन है और उसका फेस जो है वेस्ट की तरफ है, मतलब जो फेस है इधर है। ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, मतलब ये पर्सन तो क्लॉकवाइज चल, तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो ऐसे ही मूव करना, सभी जगह में ऐसे ही मूव करना है। ऐसा नहीं कि इसने ऐसा कहा तो मैं ऐसे मूव करा दे ना, इसका मतलब ये नहीं, ऐसे चलेगी, पूरा सर्किल ऐसे चलता है, ऐसे ही ऐसे घूमेगा। तो ये पर्सन चलेगा तो 45 डिग्री, मतलब यहां पे आ गया, ठीक। तो ये आ गया 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंड टर्न अगेन, अगेन कितना 180, मतलब 180, तो जब 180 डिग्री ऐसे चलेगा तो ऐसे चलेगा, तो मतलब 45 ये 45 90 हो गया, फिर 45 यहाँ पे आ गया 135, और कितना हो गया 180, मतलब यहाँ पे आ गया होगा ये पर्सन यहाँ पे। लेकिन अभी इसके आगे और कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन, एंड देन टर्न 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहीं से ये पर्सन क्या करना है, मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस पर्सन को क्या करना है, मैं एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज कितना, दो मतलब 270, मतलब 45 45 45 45 45, यहां तक 45 40 40 करते चले जाओगे तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 270। तो ये पर्सन ऐसे मूव करके यहां पे आ गया होगा। तो फेस हमेशा ऐसे बताएंगे, ऐसा नहीं कि उसका फेस उस तरफ का होगा, फेस हमेशा जो रहेगा वो बाहर की ओर रहेगा, मतलब कौन सा हो गया आपका साउथ वेस्ट हो गया। प्लीज अगर अभी भी समझ में ना आया हो कि सर अभी भी समझ में नहीं है तो बताओ, दोबारा बताते भाई, अरे ये क्यों ऐसे क्यों हो जा रहा है।